दोस्तों, एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, वो बनता है आपके सपनों से, सही फैसलों से, परिवार से। और हर घर तभी पूरा होता है जब हर ब्रिक सही जगह पर रखी जाए। पर घर बनाना इतना आसान नहीं होता है। सवालों का सिलसिला बहुत लंबा है। कौन सी प्रॉपर्टी लें, रेरा क्या है, होम लोन कैसे मैनेज करें, वास्तु से लेकर इंटीरियर्स तक, फ्लोरिंग से लेकर प्लाईवुड्स तक, लैमिनेट्स और मॉड्यूलर किचन्स, और आज के ज़माने के मस्ट हैव्स, स्मार्ट होम ऑटोमेशन, और वो एक फाइनल मैजिक टच, होम स्टाइलिंग, ब्रिक बाय ब्रिक। ये एक 11 एपिसोड्स का सफ़र है। यहाँ एक्सपर्ट्स देंगे आपको वही आंसर्स जो आपको अपना ड्रीम होम बनाते वक्त चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट ऋषि राज कैद, और चलिए शुरू करते हैं एक एक ब्रिक से, ब्रिक बाय ब्रिक, जहाँ हर ब्रिक ले आए आपको अपने ड्रीम होम के एक और कदम करें। वेलकम बैक टू ब्रिक बाय ब्रिक, जहां हर एपिसोड आपको अपने सपनों के घर के एक और स्मार्ट डिसीजन के करीब लाता है। मैं हूं ऋषि राज कैद, और आज का एपिसोड एक जेन्युइन मास्टर क्लास है, स्पेशली उन सब के लिए जो अपने किचन, वार्डरोब या इंटीरियर वर्क के लिए मटेरियल चूज कर रहे हैं। बिकॉज लेट्स बी वेरी रियल, प्लाईवुड, लैमिनेट, विनियर, नाम तो सबने सुना है, लेकिन कौन सा कहाँ यूज होता है, प्राइस डिफरेंस क्यों होता है। एक शीट 60 रुपीज स्क्वायर फीट से लेकर के 120 रुपीज स्क्वायर फीट तक आती है, तो फर्क क्या है। आज हम जानेंगे कॉमर्शियल वर्सेस प्रीमियम प्लाईवुड का असली डिफरेंस, किचन्स के लिए कौन सा फिनिश बेटर होता है, आईएसआई मार्क और वार्डरोब्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और नए ट्रेंड्स जैसे टेक्सचर्ड विनियर्स या इको फ्रेंडली ऑप्शंस। और ये सब एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सुमित उदवानी फ्रॉम वरुण ट्रेडर्स, जिनके पास 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सपीरियंस। स्वागत है सुमित जी आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। हाउ आर यू डूइंग? एब्सोल्युटली फाइन। सुमित, अगर शुरू करें सबसे बेसिक सवाल मेरा, कॉमर्शियल प्लाईवुड वर्सेस प्रीमियम प्लाईवुड, इनका दोनों का डिफरेंस क्या है? सर, इनके कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है, इनकी बनावट में डिफरेंस होता है। ओके। जैसे कॉमर्शियल प्लाईवुड जो है वो रबर वुड से बनता है। रबर वुड का बहुत स्ट्रेंथ नहीं होता, हाँ हाँ हाँ। इसलिए वो इकोनॉमिकल भी पड़ता है और उसका पर्पस भी अलग होता है। Okay. मान लीजिए आप एक फैक्ट्री में काम, आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आप मशीनरी बनाते हैं और इंडिया से बाहर भेजते हैं। उस मशीन को कवर करने के लिए प्लाई यूज करना है। अच्छा अब अच्छा एंड यूज अगर आप समझे तो मशीन जब रिसीवर को मिल जाएगा तो तो प्लाईवुड के निकाल के फेंक देना है, देगा उसको। तो उसे बहुत प्रीमियम प्लाईवुड की जरूरत नहीं है, तो वहां रबर वुड का प्लाईवुड चल जाता है। बहुत सारे लोकल फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है जिनका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिकल मटेरियल सप्लाई करना। वो लोग को इस तरह का प्लाईवुड चाहिए क्योंकि उनको प्लाईवुड का और फर्नीचर का लाइफ इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो वहाँ कॉमर्शियल प्लाईवुड बहुत पॉपुलरली यूज होता है। उसके कॉम्पोजिशन में जैसे मैंने बताया रबर वुड यूज होता है, वैसे ही जो आप हम सब लोग घर पे यूज करते हैं हमारे, वो प्रीमियम प्लाईवुड होता है। उसमें ये लोग हार्डवुड यूज करते हैं, पॉपुलर वुड यूज करते हैं। ये सारा वुड की बनावट मजबूत होती है। इनका कॉम्पोजिशन, जब इसको लेयर बाय लेयर प्लाई को चिपकाया जाता है तो उसके एडेसिव्स को ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े। सो जैसा रिक्वायरमेंट वैसे टाइप की प्लाईवुड। तो ये कॉमर्शियल प्लाईवुड जो होती है ऐसे घरों में यूज नहीं होती है? बहुत कम, बहुत ज्यादा कम बहुत यूज होती है। हार्डली 1% ऑफ द पॉपुलेशन यूज करते होंगे, क्योंकि हम घर एक बार बनाते हैं, एक जनरेशन एक बार बनाएगी, फिर अगली जनरेशन बनाएगी, तो हमें हमेशा उसमें लॉन्गिटिविटी चाहिए। आजकल हम सब इको फ्रेंडली और स्मार्ट ऑप्शंस में मानते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि बहुत स्मार्टली आर्किटेक्ट्स और कारपेंटर्स जो पुराना फर्नीचर निकला है उसे फेंकते नहीं है, बहुत स्मार्टली उसे रीयूज भी करते हैं। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि अच्छा ही ले, क्योंकि आगे जाके भी फेंकने से अच्छा वो बहुत स्मार्टली और बहुत ड्यूरेबल तरीके से रीयूज भी हो रहे हैं। और ये जो BWR होता है, BWP, ऐसे कुछ ग्रेड्स होते हैं, कॉमर्शियल ग्रेड, तो ये खाली सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस भी होता है? नहीं सर, बिल्कुल इसमें डिफरेंस होता है। BWR इज वाटर रेजिस्टेंट प्लाईवुड। ये अच्छा। प्लाईवुड जो है, मान लीजिए आपका बेसमेंट में शॉप है, हाँ आपको पता है बाढ़ आता है, पानी में शोरूम रहेगा, हाँ तो 48 आवर्स 70 आवर्स रहेगा। ये वाला प्लाईवुड 72 आवर्स पानी को रेजिस्ट कर सकता है। देखिए, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ट है और एरिना में फाइट करने जाते हैं तो आप में इतनी कैपेसिटी है कि आधा घंटा किसी फाइटर को रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे लंबा रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। वैसे इन प्लाईवुड्स में रहता है कि BWR जो है वो 72 आवर्स तक पानी को रेजिस्ट करता है। BWP जो है, उसमें जब ये लेयर बाय लेयर चिपकाते हैं
तो एक फिनॉल मटेरियल यूज करते हैं जो प्लाईवुड की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और पानी को बहुत स्ट्रांगली फेस भी करता है। वो बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड है। तो बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, बॉइलिंग वाटर प्रूफ दोनों अलग ग्रेड्स है, दोनों की अपनी खासियत है और दोनों अपनी अपनी रिक्वायर्ड जगह पे यूज किए जाते हैं। अगर आप किचन में यूज कर रहे हैं और आपको डर है या पानी फ्रीक्वेंटली गिरेगा, मेड्स वगैरह थोड़ा रफ एंड टफ यूज करेंगे, तो आप BWP यूज करते हैं। बाथरूम्स में BWP यूज किया जाता है। हालांकि आपकी बेडरूम में अगर 9th फ्लोर 10th फ्लोर पे घर है तो बेडरूम में कभी पानी नहीं आना है, तो बेड्स में वार्डरोब्स में आप BWR यूज कर सकते हैं। आप कहीं पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप जहाँ जिस प्रोडक्ट की जरूरत है वहां उसे यूज कर रहे नहीं, आपने सही बोला भाई, 72 आवर्स तब तक तो रेस्क्यू टीम भी पहुंच ही जाएगी, वैसा हैं बच ज्यादातर। जाएगा प्लाईवुड। अच्छा, ये बेसिकली ये जो आईएसआई होता है, मार्क होता है, या जो वारंटी होती है, या हम ब्रांड की अगर बात करें, तो ये इसका कुछ इम्पोर्टेंस होता है या सिर्फ एक स्टैम्प किया और आगे भेज दिया? नहीं सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, बिजनेस कभी भी ट्रस्ट पे होता है और ISI मार्क जो BIS जो हमारी गवर्नमेंट देती है, वो एक ट्रस्ट है हमारे कंज्यूमर्स की तरफ कि हमने इसको सर्टिफाई किया है, हमने इसको टेस्ट किया है और ये प्रोडक्ट ड्यूरेबल है और हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। जो एक अच्छे प्लाईवुड में, अच्छे प्रोडक्ट में होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स इस प्रोडक्ट ने मैच किया है, तभी उसको वो सर्टिफिकेशन मिलता है। ISI मार्क जो है, ISI जो है वो फैक्ट्रीज को मिलता है क्योंकि अच्छा। वो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हैं। BIS आपको अपने पोर्टल से एक और अच्छा एडवांटेज देता है, एक CML नंबर आता है जो हर फैक्ट्री के पास यूनिक 7 डिजिट CML नंबर होता है। अच्छा। मान लीजिए आप हमारे वहाँ आते हैं, हम कहते हैं कि हम सेंचुरी का मटेरियल दे रहे हैं आपको, या मेरिनो का, या ऑटोमैट का, किसी का भी प्लाई दे रहे हैं, आप उसके CML नंबर को BIS की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि सुमित जो बोल रहा है वो वाला नाम है क्या, वो कंपनी रजिस्टर्ड है, सारी डिटेल्स आपको मिल। तो ISI मार्क एक ट्रांसपेरेंसी देता है कंज्यूमर को, एक टेस्ट सर्टिफिकेट एक टच जैसा। सर्टिफिकेट और एक ट्रांसपेरेंसी के जो मैंने सुना, सिर्फ हम्म। सुन के मैं बाय नहीं कर रहा हूँ, मैं सुन के, देख के, परख के बाय कर रहा हम्म। और ये जो आजकल टर्माइट रेजिस्टेंस प्लाईवुड है, तो ये वाकई टर्माइट रेजिस्टेंस होते हैं या खाली इस पे एक नाम हूँ। नहीं, लिखा है आपने टर्माइट? बहुत सही वर्ड यूज किया है, टर्माइट रेजिस्टेंट प्लाई। देखिए, टर्माइट भगवान ने बनाया, इट्स अ लिविंग बीइंग हाँ, जो इट्स अ चलता लिविंग। है और खाता है। बिल्कुल। टर्माइट से लड़ना इज इन इटसेल्फ मीन्स भगवान से लड़ना है। अब ओके। मान लीजिए आप घर में कोई बच्चा है जो कंसिस्टेंटली आइसक्रीम खाता है, आपको उसका आइसक्रीम बंद करवाना है, तो एक बहुत स्मार्ट मेथड ये है कि आइसक्रीम में कुछ कड़वा एलिमेंट डाल दे, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट पसंद नहीं आएगा, आइसक्रीम खाना बंद कर देगा। प्लाईवुड में ये क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है यूकलिप्टस। हाँ। इट्स अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज यूज। ये यूकलिप्टस डाल देते हैं जिसका टेस्ट बहुत पंजेंट रहता है, आपको खाते ही लगेगा कि क्या खा लिया मैंने, कभी मैं वापस नहीं खाऊंगा। तो टर्माइट क्या करता है, जब आके उसको टेस्ट करता है, बाइट करता है, खाने की कोशिश करता है, तो वो पंजेंट टेस्ट उसको खाने से रोकता है। तो ये केमिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो इन टर्माइट से हमारे प्रोडक्ट को बचाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई टर्माइट जिद्दी हो, उसके पास उतना रेजिस्टेंस हो कि कड़वा भी खा जाए। इसलिए आपने वर्ड बहुत सही यूज किया, इट इज नॉट टर्माइट प्रूफ, प्रूफ, इट इट इज इज टर्माइट रेजिस्टेंट। ओके। बट टर्माइट रेजिस्टेंस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ट्रीटमेंट और प्लाईवुड्स में होना चाहिए, एंड आमतौर पे ज्यादातर प्लाईवुड्स में होता ही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने। अच्छा, ये विनियर और लैमिनेट, इसमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है? ये इसको अगर हम बात करें कि इसकी लुक्स हो गई, इसके फील हो गया, इसकी कॉस्ट और इसके ड्यूरेबिलिटी के एंगल से अगर देखें, तो क्या डिफरेंट है दोनों? बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। ओके। वीनियर जो होता है वो बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ये क्या करते हैं, पेड़ का ट्रंक लेते हैं, उसकी लेयर्स काट के उसके अंदर की जो नेचुरल ग्रेन्स रहती है उसको स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग करने के बाद प्लाई के ऊपर पेस्ट किया जाता है। वो 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। आपके जैसे दिखने वाला शायद कोई होगा कहीं पे, वैसे पेड़ों में भी ऐसा होता है कि दिखने जैसे सब सेम नहीं होते। अगर एक पेड़ से मान लीजिए 25 शीट निकलती है, तो 26 एग्जैक्ट सेम कहीं नहीं मिलेगी पूरे वर्ल्ड, क्योंकि आपके हमारे जैसे दिखने वाले एग्जैक्ट सेम नहीं होते, वैसे पेड़ों के भी एग्जैक्ट सेम दिखने वाले नहीं होते। वीनियर 100% नेचुरल प्रोडक्ट है और पॉलिश करने पे उसकी ब्यूटी अलग लेवल की आती है। लेकिन क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट है प्लस ब्यूटी अलग लेवल की आती है, उसका कॉस्ट भी हाई रहता है। ऑन दी अदर हैंड, लैमिनेट जो है वो मैन मेड प्रोडक्ट है। सारे डिजाइन पेपर्स जो है, इंडिया में भी अब बहुत अच्छे डिजाइन पेपर्स बनने लगे हैं और काफी डिजाइन पेपर्स इंपोर्ट होते हैं, उसे फिनोलिक मटेरियल पे पेस्ट कर देते हैं और लैमिनेट सेल करते हैं। अब क्योंकि ये
वीनियर जितना प्रीमियम लुक नहीं देता है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, पर वीनियर जितना प्रीमियम लुक नहीं देता और नेचुरल नहीं है, इसका प्राइस इकोनॉमिकल रहता है। इकोनॉमिकल है तो हाउएवर लैमिनेट की अपनी ब्यूटी है, वीनियर की अपनी ब्यूटी है, ये इन दोनों का बड़ा डिफरेंस है। आप 1000 शीट मांगेंगे सर, लैमिनेट में मिलेगा, वीनियर में उसका लॉट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल प्रोडक्ट है। ओके ओके, तो अगर मान लीजिए दोबारा अगर लेना हुआ सेम टेक्सचर का तो मुश्किल हो जाएगा, तो आपको उसी ब्रीड का दूसरा पेड़ का वीनियर ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए आपने रॉयल टीक, नेचुरल टीक वीनियर यूज किया, तो नेचुरल टीक का ही एक और वेरिएंट आता है, वो यूज करेंगे जो मैच कर सकते हैं, जो मैच कर सकते हैं, ऐसा अवेलेबल रहेगा जी। और जो आपके पॉलिश जो करेंगे वो कॉन्ट्रैक्टर भी आपको मैच करने में अच्छा वो रेशे मिला करके Yes, उसके वो मैच कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा, ये वार्डरोब हुआ, किचन हुआ, ठीक है ना, या रूम बेडरूम्स वगैरह हुए, तो इसमें यूजुअली कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? देखिए किचन जो है, मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा यूज्ड एरिया है कोई भी घर में। छुट्टियों के दिन तो 4-4 बार किचन यूज होता है। प्लस किचन में आजकल एवरीवन इज वर्किंग, प्लस दे वांट टू फिनिश द टास्क एंड रीच एट देयर प्लेसेस एट द करेक्ट टाइम। तो बहुत रफ एंड टफ किचन और रोबस्ट होता है। तो क्या होता है, हाथ से तेल गिर सकता है, हल्दी गिर सकता है, लाल मिर्च गिर सकती है। तो किचन में ज्यादातर ग्लॉसी लैमिनेट्स, एक्रिलिक लैमिनेट्स, थर्मो लैमिनेट्स यूज होता है। अच्छा। इनकी खासियत ये है कि ये कोई भी टाइप का ऑयल या सब्सटेंस को एब्जॉर्ब नहीं करते, ये उसको सरफेस पे होल्ड करके रखते हैं, ताकि आप खाना बना दे तो उसे गीले कपड़े से वाइप ऑफ कर सकते हैं, तो वो फर्नीचर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड कोई और मटेरियल होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड आप जानते हैं कि जब ये मटेरियल एब्जॉर्ब करता है, जितना आप क्लीन करेंगे उतना वो फैलता जाता है। जैसे हल्दी का येलो दाग लगा, तो अदर देन दीज मटेरियल्स अगर आप वाइप करने जाएंगे तो वो फैलते जाएगा। तो किचन हर रूम्स का अलग-अलग। यस, सो किचन्स में आप पॉपुलरली एक्रिलिक लैमिनेट्स है, हाई ग्लॉस लैमिनेट्स है, थर्मो लैमिनेट्स है, ये यूज होता है। वार्डरोब्स में वीनियर्स बहुत पॉपुलरली यूज होता है। वार्डरोब्स में लैमिनेट्स जो वीनियर जैसा लुक देते हैं वो भी बहुत अच्छा यूज होता है। आजकल हम बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंड देख रहे हैं जो आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, वो है सॉलिड कलर्स की लैमिनेट्स विद टेक्सचर्स, विद फ्लूट्स, विद वेरियस डिजाइन्स, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और एक और चीज जो अब ट्रेंड में है वो है केन लैमिनेट्स, नेचुरल रतन जो आता है, जो पहले के जमाने में फर्नीचर होता था, वैसे केन अब डेकोरेटिव डिजाइनर वार्डरोब्स में बहुत पॉपुलरली यूज होता है। बहुत सारा मटेरियल है, डिपेंड्स ऑन, मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको क्या टाइप का लुक देखना पसंद है, एंड ऑफ कोर्स कुछ बहुत आप बजट को भी देख के मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। सो ये जो विनियर्स होता है या जो ये मैट फिनिश के है ना जो लैमिनेट्स होते हैं, यस, ये इनके कोई फंक्शनल एडवांटेजेस भी होते हैं या खाली लुक्स के लिए? सर फंक्शनल एडवांटेज बिल्कुल होता है, लेकिन मैं आपको खाली 1 मिनट लेके इसका ओरिजिन बताता हूँ, ये कैसे कॉम्बिनेशन बना। हाँ जी प्लीज। आपने पहले देखा होगा कि वीनियर के साथ जो हमारी कलरिंग की एजेंसी होती है वो सॉलिड कलर कर देते थे वार्डरोब पे। तो सॉलिड कलर की भी एक ब्यूटी होती है जो वीनियर के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। अब सॉलिड कलर करने से अच्छा सॉलिड या मैट कलर की लैमिनेट्स यूज होने लगी, तो वो कलर का एक सब्स्टिट्यूट आ गया। वन, इट इज इजी टू अप्लाई एंड फटाफट लग भी जाता है एंड ड्यूरेबल है, तो उनकी ब्यूटी इज अनदर लेवल। जो कई बार सर मैट लुक की लैमिनेट जो ब्यूटी देती है वो कई बार टेक्सचर्ड लैमिनेट नहीं दे पाता। और वीनियर और मैट लैमिनेट, सॉलिड कलर, पेस्टल कलर्स जो आजकल चल रहे हैं, दे लुक रियली ब्यूटीफुल टुगेदर। सो डेफिनेटली दे हैव एन एडवांटेज इन लुक्स। प्लस आजकल जो मैट लैमिनेट आ गई है वो भी ऐसी है जो दाग एब्सॉर्ब नहीं करती है। अच्छा, तो उनको मेंटेन करना भी बहुत इजी हो गया। बट अगर किसी के पास बजट नहीं है और वो लग्जरी लुक चाहता है तो आप क्या रिकमेंड करोगे? सर उनके लिए भी आजकल बहुत बेहतरीन लैमिनेट्स आ गई है। आप मानेंगे, वीनियर को देखते हैं और वीनियर जैसा ही लैमिनेट बनाते हैं। दूर से शायद आप और हम नहीं पहचान पाएंगे, आर्किटेक्ट्स हैं, कारपेंटर्स हैं जो डे इन डे आउट काम करते हैं वो देख पाएंगे, लेकिन दूर से वो एग्जैक्ट वीनियर का लुक देगा। और वीनियर जितनी ही ड्यूरेबिलिटी है, अगर वीनियर आपको ओवरऑल से 180-190 रुपीज स्क्वायर फीट पड़ता है, ये लैमिनेट्स 80-90 रुपीज स्क्वायर फीट पड़ता है। दोनों प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, दोनों की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। एंड में आप कैसा लुक अपने वार्डरोब में देखना चाहते हैं या फर्नीचर में देखना चाहते हैं, अ लॉट विल डिपेंड ऑन दैट, एंड ऑफ कोर्स द बजट एज वेल। तो दोस्तों यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और ये इंफॉर्मेटिव सेशन कंटिन्यू रहेगा सुमित जी के संग, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक टू ब्रेक बाय ब्रेक। और यहाँ हमारा एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन चल रहा है सुमित जी के साथ। सुमित जी, मेरा एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा कि क्या प्लाईवुड की थिकनेस मैटर करती है, या हर जगह के लिए एक ही थिकनेस पे काम चल सकता है? नहीं, प्लाईवुड की थिकनेस डेफिनेटली मैटर करती है। अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 टाइप की थिकनेस आती है। अच्छा। अगर आप वार्डरोब बना रहे हैं तो उसमें 18 या 19 थिकनेस जरूरी है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ चाहिए। जब आप वॉल पैनलिंग करते हैं तो 12 थिकनेस चाहिए चाहिए। हाँ। अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाते हैं या किचन बनाते हैं जहां आपको एक समान कैलिब्रेटेड थिकनेस चाहिए, तो ज्यादातर 16 यूज होता है। तो जैसा यूज वैसी थिकनेस, 19 12 16 8 एंड 6 ये अच्छा पॉपुलर अच्छा, ये थिकनेसेस है। पॉपुलर थिकनेस है। इन थिकनेसेस को कारपेंटर एंड आर्किटेक्ट आपको गाइड करेंगे हमेशा कि ओके ओके। इसका स्ट्रेंथ इतना है या लोड बेरिंग कैपेसिटी इतनी है, तो ये हम्म। वाला थिकनेस यूज किया जाए एंड हाँ, अकॉर्डिंगली फर्नीचर बनता ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलर जगह के हिसाब से, जैसे आपने बताया है, किचन जगह वॉल प्लस यूटिलिटी। प्लस यूटिलिटी के हिसाब से। तो एक्चुअली सैंपल देखते वक्त बायर को क्या चीज़ पे, किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? उसके ग्रेन्स पे, या उसकी शाइन पे, या उसके बेंड्स के ऊपर, या उसकी वेट के ऊपर? अगर आप वीनियर सिलेक्ट करते हैं हाँ तो जी। डेफिनेटली उसकी ग्रेन्स देखनी चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रेन्स उसकी ब्यूटी होती है। अच्छा। अगर आप वीनियर सिलेक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स ग्रेन्स ग्रेन्स की कंसिस्टेंसी, कितनी बार ग्रेन्स रिपीट हो रहे हैं या हर बार हम्म ग्रेन्स अलग है, सबका हम्म अपना चॉइस है। ये एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। हम्म आप लैमिनेट सिलेक्ट करते हैं तो अगर आपको क्या रफ फील चाहिए, टेक्सचर्ड फील चाहिए या एकदम स्मूथ फील चाहिए, हम्म अच्छा वो भी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए ये टेबल के ऊपर लैमिनेट लगाना है, तो हम्म। टेक्सचर ठीक नहीं रहेगा, कोई भी पेपर लेके मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो हाँ, उसके रफ लिए अगर मुझे होगा, प्लेन सरफेस प्लेन चाहिए। सरफेस तो चाहिए, अगर मैं राइट। मेरे स्टडी टेबल का लैमिनेट ढूंढ रहा हूँ तो हाँ हाँ, डेफिनेटली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि मैं प्लेन प्लेन लैमिनेट लूँ, लेना ताकि सिर्फ सिंपल पेपर पे भी मुझे कुछ लिखना हो है। तो राइट मैं राइट अच्छी हैंड राइटिंग में लिख पाऊंगा। टेक्सचर राइट में वो राइट। पॉसिबल नहीं है। नहीं हो पाएगा। अगर आप लिविंग रूम में एंटर हो रहे हम्म हैं सॉरी, और सोफा के पीछे का कोई एरिया हाईलाइट करना हो, तो आजकल हम्म। 4 5 फ्लूटेड प्रोडक्ट्स आते हैं। अच्छा, वो डिजाइन पैनलिंग करने जी, के लिए। डिजाइनर प्रोडक्ट्स आते हैं ओके जो ओके रूम ओके। की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। तो हम्म जब भी आप मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, पहले आप देखते हैं कहाँ के लिए सिलेक्ट करना है, उसका पर्पस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करते हैं। हम्म। और ये जो हार्डवेयर के जो ब्रांड्स होते हैं, ये आपके ओपिनियन में सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन से हैं? सर बहुत सारे ब्रांड्स हैं हम्म इंडिया में, देर आर वेरी गुड ब्रांड्स, और हम्म, सारे ही ब्रांड्स बहुत अच्छे। हाँ। लेकिन आपको किसका सिस्टम पसंद है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। अब हम्म। सिस्टम में तो प्रोज एंड हार्डवेयर का कॉन्स, रोल बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम्म। और किसी हार्डवेयर ब्रांड का प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, उनकी सिस्टम्स है। अच्छा देखिए, नंबर 1 ब्रांड इन द वर्ल्ड इज ब्लम, फिर अच्छा। आता है ब्लम। हैफले, हम्म फिर गोदरेज, हम्म हेटिक, हम्म। एप्को। एप्को तो इंडिया में इज सिंस 62 ईयर्स, बट अ क्या वेरी बात गुड कर रहे हैं! ब्रांड अगेन। अब इन सब का एक मेथोडोलॉजी है कि हम्म आप प्रोडक्ट किसी भी वेंडर से परचेज कीजिए, कोई हम्म कंप्लेन है तो हमारे कस्टमर केयर में फोन कीजिए। हम्म कस्टमर केयर आपको 48 आवर्स में सर्विस देता है। हम्म। बहुत लोगों को ये ठीक नहीं लगता कि हम क्यों कस्टमर केयर से बात करें। हाँ, तो जिस वेंडर से लिया है वहां से। वहीं से बात, तो कुछ हाँ। कुछ ब्रांड्स ने वेंडर्स को लिबर्टी दी है कि कस्टमर हम्म आता है, ऋषि जी आते हैं, कहते हैं ये हम्म चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, आप हम्म बदल के दीजिए, हम्म हम आपको रेगुलर इंटरवल्स पे बदल के देंगे। हम्म तो क्वेश्चन इज, आपको क्या पसंद है? डू यू हैव दैट बॉन्ड विद द वेंडर कि आपको उन्हीं से सर्विस लेना है, या यू आर हम्म कंफर्टेबल डीलिंग विद द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव? हम्म But all these brands are very good. All brands do justice to your furniture. Just that which is the system that you like हम्म। and which works for your budget as well. ओके ओके। तो आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है कि जहाँ पे एक रॉन्ग सिलेक्शन हो गया प्रोडक्ट का, और क्लाइंट एकदम Uh, परेशान ही परेशान, रात को भी सपने आ रहे थे उसको? कभी कभार ऐसा होता है कि देखिए, जैसे टर्माइट जो है हम्म वो भगवान का बना हुआ है, वैसे पानी भी भगवान का बना है। और हम्म बहुत सारी वॉल्स हैं जहाँ पे हम्म डायरेक्ट पानी आता है, तो पानी कहीं ना कहीं वॉल से पेनिट्रेट हो जाता है, कितना भी हम्म हम ध्यान दें पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। हम्म तो कई बार हमने वॉल पैनलिंग में देखा कि डायरेक्टली वॉल पे प्लाई लगा दिया हम्म और वो प्लाई सीधा एक्सपोज हो गया पानी को, क्योंकि हम्म वॉल से पानी पेनिट्रेट हुआ। तो हम्म कहीं ना कहीं से वो प्लाई को खराब करता है, क्योंकि धीरे 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 वो पूरे सीजन में 3 4 महीने तक कंसिस्टेंटली पानी आता है, तो वो प्लाई को खराब करता है। हम्म। तो इस टाइप का उसमें वो कई बार आर्किटेक्ट्स अच्छा रिकमेंडेशन देते हैं कि वॉल और प्लाई के बीच में थोड़ा एल्यूमिनियम का पाइप लगा दो, ताकि गैप बन गैप जाए बना रहे बिटवीन द हैं, टू, वैक्यूम क्रिएट एक हो ताकि पानी आए भी तो जाए। प्लाई को टच न कर पाए, वो हाँ। एल्यूमिनियम तक ही सीमित रह जाए। राइट राइट राइट। तो ऐसा कभी कभार हो जाता है कि इस तरीके का
डिसीजन समटाइम्स वंस इन अ वाइल होता है, बट इट इज नेचुरल, किसी से भी हो सकता है। तो वंस इन अ वाइल ऐसा होता है, एंड देन वी रेक्टिफाई, हेल्प द क्लाइंट रेक्टिफाई द सेम। नहीं तो पूरा पूरा का पूरा वो पैनल खराब नहीं तो हो वो क्या करेगा, धीरे धीरे स्प्रेड होते स्प्रेड रहेगा होता और रहेगा। दूसरे फर्नीचर को भी इम्पैक्ट करेगा। वी फील वी आर लकी कि अगर हमको जल्दी पता चल गया तो ज्यादा नुकसान नहीं होता। ओके, और एक ये वर्ड है WPC पैनल्स, जी ये क्या है, उसको लोग क्यों रिकमेंड सर, करते ये आजकल बहुत ट्रेंड में है हैं? और आए दिन नए नए डिजाइन्स, नई नई टेक्सचर्स उसमें आ रही। सो मैं इसका एक छोटा सा कैसे ये इन्वेंट हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले अगर आपको फ्लूट लुक या थोड़ा थिक लुक दिखाना होता प्रोडक्ट में विद डिजाइन्स, तो MDF को लिया जाता था, उस पर डिजाइन लेजर मशीन से कट की जाती वो थी तो कट हो जाएगा, और फिर फर्नीचर में लगाने के बाद उस पर कलर किया जाता कलर था। किया जाता था, अब ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया कि फ्लूट्स एंड इस प्रकार की अलग अलग डिजाइन्स की जा रही है विच आर वेरी पॉपुलर। तो कंपनीज ने क्या किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक कलर का मटेरियल आता है नोन एज चारकोल। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड मटेरियल। चारकोल का मटेरियल लेके उन्होंने उस पर रेडीमेड वही डिजाइन, वही शीट्स बना दी। वहां पे आपको पहले MDF खरीदना है, उस पर कट करवाना है, फिर उसको लगाना है, फिर उसको पॉलिश करवाना है। यहाँ पे ये रेडी टू यूज शीट है सर, आपके स्टूडियो में आधे दिन में पूरा चारकोल पैनल लग जाएगा। अच्छा, सो देयर आर टू थिंग्स, वन इट इज रेडी टू यूज, आपको कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करना। दूसरा, कई बार है ना, जैसे मैं लेमैन हूँ, मैं इमेजिन नहीं कर पाता कि कलर के बाद ये पैनल कैसा लगेगा, जबकि WPVC पैनल प्री कलर्ड रहता है, तो आपको एग्जैक्ट पता है मैं क्या खरीद रहा हूँ और मैं क्या लगा रहा हूँ। तो वन, दे आर वेरी इजी टू सिलेक्ट, आपको पता है एंड प्रोडक्ट ऐसा दिखना है। सेकेंड, दे आर वेरी फास्ट टू अप्लाई। एक उनका स्पेशल एडेसिव आता है, उसी से वो पूरा इजीली एप्लीकेबल हो जाता है। तो प्रोजेक्ट का टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है और ब्यूटी उतनी ही रहती है जितनी पहले मिलती थी, इनफैक्ट पहले से एनहांस हो जाती है। एनहांस हो जाता है। सुमित, आपके ओपिनियन में मटेरियल सिलेक्शन के ऐसे कौन से मतलब कुछ कुछ रूल्स होंगे क्या, स्पेशली फॉर जो पहली बार जो घर बनवा रहे हैं, न्यू न्यू बायर्स? पहली बार नहीं, हर बार के लिए मैं आपको रूल्स बताता हूँ, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक छोटा सा स्पेस बनवाया, उसी में मैंने खुद के लिए बहुत रूल्स बनाए। अरे वाह। पहला रूल जो मैंने सीखा है हाँ, वो है, प्लीज आर्किटेक्ट की सुनिए। हाँ, सर, मैंने ये देखा है कि खुद आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट सर या मत मैडम आते हैं बनिए। और हमने उन्हें प्रोफेशनली हायर किया है, उनके एक्सपीरियंस को यूज नहीं करके हम खुद ही मल्टीपल सोर्सेज से फोटोग्राफ्स निकालते हैं, पेजेस देखते हैं और फिर खुद इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। जबकि एंड ऑफ द डे ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं यार, उनका विजन जो था इस घर को लेके वो सही बिल्कुल, था। दे आर प्रोफेशनल्स। See, they have studied in this manner that they can imagine the space, कि इस स्पेस में को कैसे हम ब्यूटीफाई करें। वो हमने पढ़ाई नहीं की तो हम वो इमेजिन नहीं कर नहीं पाए। कर पाएंगे। तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू हायर अ वेरी गुड आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, प्लीज फॉर गॉड सेक लिसन टू देम। सेकंड, जब आप घर बनाते हैं, एंड आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, पहले 1 महीना लोग आते हैं आपके घर को देखने, फिर तो आप उसमें फंक्शनैलिटी ढूंढते हैं, करेक्ट, यूटिलिटी ढूंढते हैं। करेक्ट, तो आपकी नीड्स अच्छे से स्पेसिफाई कीजिए कि मुझे कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, मुझे इस टेबल पे रेगुलरली लिखना है, साइन करना है, तो मैं उस तरीके का प्रोडक्ट यूज करूँ जो मुझे उस पर्पस को सेटिस्फाई करे। बिल्कुल सही ऐसा ना करें कि लुक दिखाने के चक्कर में, एस्थेटिक्स दिखाने के चक्कर में हम प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को भूल जाए। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर आप प्लाईवुड या फिनिशेस के बीच में कंफ्यूज हो रहे थे, तो आज का एपिसोड एक सॉलिड फाउंडेशन बन गया होगा। हर प्लाईवुड एक जैसे नहीं होते, क्वालिटी, बॉन्डिंग और सर्टिफिकेशन फर्क लाते हैं। विनियर इज प्रीमियम एंड नेचुरल, लैमिनेट इज बजट फ्रेंडली एंड प्रैक्टिकल। ISI, वारंटी और ट्रस्टेड वेंडर पे भरोसा करना जरूरी है। एंड अल्टीमेटली, इंटीरियर्स का लुक जितना विजुअल होता है, उसका बेस उतना ही टेक्निकल होता है। सुमित जी, आपके एक्सप्लेनेशंस और प्रोडक्ट इंसाइट ने तो फर्नीचर को भी सुपरस्टार बना दिया। हमें तो पता ही नहीं था सुमित जी को इतना कुछ ज्ञान देंगे, बट एक कहावत है ना, सुमित संभाल लेगा। तो आपने वही किया है आज। थैंक यू। तो अगले एपिसोड में बात होगी अबाउट मॉड्यूलर किचन्स। मैं हूं आपका दोस्त ऋषि राज कैद, और ये था ब्रेक बाय ब्रेक, जहां हर ब्रेक ले आए आपको आपके ड्रीम होम के एक और कदम करीब। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक चूज स्मार्ट, इन्वेस्ट वाइज एंड टेक केयर।